दोस्तों, लोक वाद्य यंत्र से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए आज इसको देखते हैं। एनसीईआरटी की जो क्लास है वो कल से फिर से शुरू की जाएगी अपने टाइम पे, लेकिन आज हम देखेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। तो इसमें निम्न में कौन सा वाद एक सुशीर वाद नहीं है? सारंगी सुशीर वाद नहीं है। नागफनी, अलगोजा, नड ये सुशीर वाद हैं। व्याख्या: संगीत तत्व वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। यह सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। इसका वादन घोड़े की पूंछ के बल वाले गज से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे से बना मोरचंग किस प्रकार का वाद्य है? तो सुशिर वाद्य है। यह सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। कौन? तो मोरचंग लोहे से ये बना होता है। राजस्थान का ये लोक वाद्य यंत्र है और यह सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदंग की आकृति के मिट्टी से बने लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है का क्या नाम है? मांदल नाम है। मृदंग की आकृति के मिट्टी के बने वाद्य को मादल कहते हैं। कहाँ? तो राजस्थान में। राजस्थान के मोलेला गांव में विशेषतः मांदल का निर्माण किया जाता है। व्याख्या में कह रहा है कि मोलेला गांव राजसमंद में मांदल के बाहर के खोल को मिट्टी से बनाते हैं। इसके दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है। भीलों द्वारा गंवरी नृत्य के दौरान व गरासियों जाति द्वारा मांदल नृत्य के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो सतारा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। व्याख्या इसकी, सतारा एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो कि बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अवनद वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चिकारा, पखावज, ढपली, मांदल। चिकारा इसमें अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। चिकारा तत्व वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है? तो राम किशन सोलंकी को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। नगाड़ा भैंस के चमड़े का बना होता है। इस वाद्य यंत्र को मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ बजाया जाता है। नगाड़े का एक जोड़ होता है जिसमें एक नर व एक मादा होता है। राजस्थान का कौन सा कलाकार भपंग का जादूगर कहलाता है? तो जुहूर खां मेवाती भपंग का जादूगर कहलाते हैं। भपंग डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। यह कटे हुए तुम्बे से बनता है जिसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा होता है। वादक इसे कांख में दबाकर एक हाथ से लकड़ी के टुकड़ों से बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मेवात में लोकप्रिय है। सुशिर वाद्य यंत्र में सबसे लंबा वाद्य यंत्र जो 3 हाथ लंबी नली जैसा होता है भवई जाति द्वारा प्रमुख वाद्य यंत्र है भूंगल वाद्य यंत्र है। भूंगल को युद्धों में बजाने जाने के कारण इसे रणभेरी भी कहा जाता था। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद नहीं है? सारंगी, चिकारा, भपंग, अलगोजा। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। यह तत्वाद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? तो सुरिंदा, शहनाई, भूंगल, पुंगी। तो सुरिंदा इसमें सुशिर वाद्य नहीं है। सुरिंदा एक तत्व वाद्य यंत्र है। रोहिड़े की लकड़ी से बना यह वाद्य यंत्र गज से बजाया जाता है। लंगा जाति द्वारा इसे मुरला व सतारा वाद्य यंत्रों की संगत में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घुरालियो क्या है? तो ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। घुरालियो क्या है? तो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। व्याख्या, घुरालिया 5 से 6 अंगुल लंबी बांस की खपची से बना जाता है। इसके एक छोर को छीलकर मुख पर धागा बांध दिया जाता है और इसे दांत के बीच दबाकर धागों की सहायता से भी बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो नारियल की कटोरी से बनाया जाता है। व्याख्या, रावण हत्था राजस्थान में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसमें 9 तार होते हैं। इसे आधे कटे नारियल की कटोरी पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। यह भोंपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। भोंपों द्वारा इसका प्रयोग फड़ वाचन में किया जाता है।
चौतारा कमयाचा कौन से लोग वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तो तत्वाद परंपरा से जुड़े हैं। जिनमें तार लगे हों और तारों द्वारा स्वर उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें तत् या तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। इनमें से जिन वाद्य यंत्रों को गज की सहायता से बजाया जाता है उन्हें वितत वाद्य यंत्र कहते हैं। निम्न में सुमेलित असुमेलित जो है उन्हें बताना है कि कौन असुमेलित है। तो घुरालियों औनदवाद। घुरालियों एक वाद्य यंत्र है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि घुरालियों क्या है, तो घुरालियों कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, न कि औनद वाद्य यंत्र है। घुरालियों एक वन वाद्य यंत्र है जो 5 से 6 अंगुल लंबी बांस की खपची से बनाया जाता है। इसके एक छोर को छिलकर मुख पर धागा बांध दिया जाता है। इसे दांत के बीच दबाकर धागे की सहायता से बजाया जाता है। जय हिंद। आगे की जर्नी कल तय करेंगे।